गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे चैत माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो व्रत रखने वाले भक्तजन इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का जयकारा लगाकर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें। लक्ष्मीपति नारायण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए जगत के पालनहार लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। इस पृथ्वी पर शरीर और मन को शांत करने वाला एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य मन में शक्ति को प्रकट करना है। भगवान और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति ही भगवान है और भगवान ही भक्ति है। परमात्मा को निरंतर बसते रहना इसी को भक्ति कहते हैं। भजन भक्ति अथवा भजन भक्ति जो पापों को भजन कर दे यानी कि सर्वथा उसका नाश कर दे उसे ही भक्ति कहते हैं। पहले भक्ति 9 प्रकार की होती है क्योंकि मनुष्य सात्विक राजस तामस प्राकृतिक के गुणों के कारण यह भेद है। भगवान विष्णु के गुणों को सुनना, उनके नामों का कीर्तन करना, उनके रूप का निरंतर स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी प्रतिमा की पूजा करना, मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति की वंदना करना, अपने आप को उनका दास मानना, अपने को उनका सखा मानना, अपने आप को उनके चरणों में अर्पित करना, यह 9 बात भक्ति का है। यह भक्ति बढ़ते बढ़ते 81 प्रकार की हो जाती है। भगवान बड़े ही भक्त वत्सल हैं जो प्रसन्न होने पर अपने आप को भक्त के हाथों बेच देते हैं। एक बार एक भक्त भगवान के पास गया। भगवान ने उसे कहा कि तू मेरे को खरीद ले। तो भक्त कहने लगा कि हे भगवान, आपका मूल्य कितना देना पड़ेगा? तो भगवान ने कहा कि ज़्यादा मूल्य नहीं देना पड़ेगा। तो भक्त कहने लगा कि कुछ तो बताइए, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो भगवान ने उसे अपना मूल्य बताया कि मात्र तुलसी का पत्ता, चुल्लू भर पानी आदि कोई श्रद्धा भक्ति से भगवान को अर्पित करता है तो भगवान अपने आप को उसके हाथों बेच देते हैं क्योंकि उनके मन में भक्तों के प्रति वत्सल रहता है। 5 प्रकार का मोक्ष होता है। वैष्णव का ऐसा मानना है कि मुक्ति का एकमात्र उपाय भक्ति ही है, पर सच्चा भक्ति मुक्ति को ना लेकर केवल सेवा करना चाहता है। तो एक भक्त भगवान के वैकुंठ लोक में गया तो भगवान ने उसका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछी और कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो आप यहाँ पर आए हो। आप मेरे लोक में ही रहा करो, मैं सालोक्य मुक्ति आपको देता हूँ। तो भगवान की बात सुनकर भक्त कहने लगा कि हे भगवान, बड़े आदमी के पास सदा नहीं रहना चाहिए, इससे मन में घुटन बनी रहती है। हमेशा मैं आपको लोक में नहीं रह सकता, मैं समय समय पर आता रहूँगा। तो अपने भक्त की बात सुनकर भगवान कहने लगी कि अच्छा तो मेरे समीप रह जाओ। तो भक्त कहने लगा कि मुझे तो यह भी नहीं जचता, मनुष्य को अपने ऊपर अपना अंकुश होना चाहिए, ना कि दूसरे का अंकुश से मन में खुटाई प्रवेश कर जाती है और उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो भगवान कहने लगे कि अच्छा, हम तुम्हें अपने जैसा रूप देते हैं। तो भक्त कहने लगा कि आपकी तो 4 भुजाएं हैं, अतिरिक्त 2 भुजाएं का बोझ कौन ढोएगा? तो भक्त की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने जैसा ऐश्वर्यशाली जीवन दूंगा। तो भक्त कहने लगा कि आपके पास तो अनंत ऐश्वर्य है, आवश्यकता से ज़्यादा सामग्री मैं अपने पास नहीं रख सकता, उससे चिंताएं बढ़ती है। मुझे तो केवल रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो भगवान कहने लगे कि अच्छा, तू मुझसे मिलकर एक हो जाओ, जैसे बूंद सागर से मिलकर एक हो जाती है। तो भक्त कहने लगा कि मैं ऐसी भूल कभी नहीं कर सकता, इससे मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा, मैं भगवान नहीं बनना चाहता। तो भगवान कहने लगे कि तुम चाहते क्या हो, वह मुझे बताओ। तो भक्त कहने लगा कि आप भगवान हैं और मैं आपका भक्त हूँ, आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ।
यह भेद हमेशा बना रहना चाहिए। आपके चरणों की सेवा मुझे मिलती रहे। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि 5 प्रकार के मोक्ष मैं नहीं चाहता। भक्ति मार्ग से इसे 5वां पुरुषार्थ कहते हैं। यह पुरुषार्थ तभी प्राप्त होता है जब शरीर, मन और वाणी की पवित्रता हो। दैनिक जीवन की में ज्ञात या अज्ञात दशा में कुछ अनचाहे कर्म हो ही जाते हैं। उनकी कलमा को मिटाने के लिए भक्ति सर्वोत्तम साधन है। अगर हम परिचित कर लेते हैं तो हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। नंगे पांव तीर्थ यात्रा, पवित्र तीर्थों पर स्नान है, दान पुण्य है, व्रत उपवास है, प्राणियों पर क्षमा, परमात्मा को जल्दी प्रसन्न करना हो तो निर प्राणियों पर दया करनी चाहिए। मन वचन और कर्म से सबका भला सोचना चाहिए। क्रोध पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध पर क्रोध करने से संसार में क्रोध और फैले। इसलिए अगर कोई एक क्रोध करता है तो आप चुप हो जाओ। घर में आई अतिथि की सेवा करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह अपने आप पाप कर्म वहाँ पर छोड़ जाता है और उसी गृहस्थी के पुण्य कर्म ले जाता है। तो 2 तरह के कर्म होते हैं, एक राशि पाप के, एक पुण्य की। यह दोनों एक दूसरे को दबाते हैं। अगर आप पाप अधिक हुआ है तो वह पुण्य को दबा देता है, यदि पुण्य अधिक हुआ है तो वह पापों को दबा देता है। इसलिए मानव, तू सदा अच्छे कर्म करने का प्रयत्न कर। कर्म पृथ्वी पर किया जाता है, स्वर्ग में तो केवल कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वहाँ जाकर कोई कर्म नहीं किया जाता। यदि तुम्हारे मन में कुटिलता और टेढ़ापन है तो तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो। यदि सरलता और सात्विकता है तो तुम परमात्मा की तरफ जा रहे हो। यही ज्ञान का सार है। अधिक बोलने से, बताने से क्या होगा। हमारे 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने 2 टूक बात कही है। यदि आप रूप कर करते हो तो पुण्य कमाते हो, यदि आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हो तो पाप करते हो। यह श्री हरि विष्णु के अवतार व्यास जी का कहना है। अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। 10 दिन तक अकेले भीष्म पितामह ने युद्ध की बागडोर संभाली थी। 11वें दिन अर्जुन ने शिखंडी के सामने खड़ा किया और बाणों का वर्षा शुरू कर दी। भीष्म पितामह का शरीर इन चिंच बाणों से बिंद गया। शरीर का सारा खून निचोड़ गया। उन्हें यह भी पता नहीं था कि मेरा सिर किस तरफ है और मेरे पांव किस तरफ है। स्वयं मृत्यु को वर्ण कर लेना तो स्वीकार है, पर अवला पर हाथ नहीं उठाना। वेदों के इस कथन को भीष्म ने सिद्ध कर दिया। महाभारत का यह युद्ध बहुत ही अद्भुत था। ऐसा युद्ध विश्व में आज तक नहीं हुआ और ना ही ऐसे वीर योद्धा हुए हैं। उस समय के हथियार मनुष्य जैसी बुद्धि रखते थे। शत्रु को मारकर अपना काम करने के बाद में अपने स्वामी के पास लौट आते थे। अर्जुन ने जब भगवान शंकर के साथ युद्ध किया तो वह अर्जुन को नहीं हरा सके, तो उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपता अस्त्र दिया था। भगवान की ऐसी इच्छा थी कि उसका प्रयोग नहीं किया गया था। अर्जुन आदि युद्ध में उसे चला देते तो पृथ्वी पर रहने वाले सारे प्राणी नष्ट हो सकते थे, पर परमात्मा जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। बड़े ही सहायक अस्त्र थे, उनकी लपेटों से कोई नहीं बच सकता था। पर वहाँ पर टिटहरी के 2 अंडे पड़े हुए थे, उन पर कोई आँच नहीं आई और वह सुरक्षित बच गए, क्योंकि उन्हें भगवान ने बचाना था। वह हाथी के गले में एक घंटा बंधा हुआ था। युद्ध के दौरान उस घंटे की साकल टूट गई और वह घंटा जाकर सीधा अंडे के ऊपर गिर गया, जिससे वे सुरक्षित बच गए और रखे साइयाँ मार सके ना कोई। दोनों सोने के अशरफ ब्राह्मण को दान करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य घर बैठे व्रती को एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। एक तरफ अश्वमेघ यज्ञ कर ले और एक तरफ एकादशी का व्रत कर ले तो एकादशी का व्रत इससे ज़्यादा होता है। अब सुनेंगे हम दूसरी कहानी। दूसरी कहानी में यह सुनेंगे कि इस कथा को पितामह ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक पुत्र ऋषि नाथ को सुनाई थी। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा
जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तो देवऋषि से नारद की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि हे नारद, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनना। प्राचीन समय में चिरथ नाम का एक रमणीक कलाल गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के साथ विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव जी के उपासक थे। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू गोसा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नित्य गीत तथा कटाक्ष पर मोहित हो गए और फिर उसके साथ रात्रि क्रीड़ा करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो गई। आप यह कथा अशोक वेदा चैनल पर सुन रहे हैं। तो एक दिन मंजू गोसा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को अचानक से याद आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू गोसा है। तो वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू गोसा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू गोसा बहुत ही दुखी हुई और कांपते हुए हाथ जोड़कर ऋषि से कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने मुझे श्राप देकर बहुत ही गलत किया है, पर आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तो वह मुनि मंजू गोसा अप्सरा की बात सुनकर बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपने श्राप का पर पछतावा होने लगा। तो उन्होंने अप्सरा से कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम अवश्य ही इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। यह कहकर वो मुनि अपने पिता च्यवन के आश्रम पर चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र की घोर निंदा की और वह अपने पिताजी से शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि श्राप भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर। तो पिता की आज्ञा पाकर उस मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। तो व्रत के प्रभाव से मंजू गोसा अप्सरा पिशाच ने की देह से मुक्त होकर देवलोक को चली गई। अतः हे नारद, जो भी कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी के दिन इस महात्म्य को पढ़ेगा, सुनेगा और सुनाएगा, उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह की पाप मोचनी एकादशी के व्रत को पढ़ना और सुनना चाहिए। तो आप सभी श्रोताओं से हमें छोटा सा निवेदन है कि अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना नाम और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं उस लोकेशन का नाम जरूर लिखें, ताकि आने वाली व्रत कथा में आपका नाम का स्मरण किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।